सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा वचन लेकर आई हूँ कि जो सचमुच आज के लिए, आज के हमारे विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे अंदर ये ऐसी कमी हो गई है कि हमें जिस चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए, जिस नाम को ऊंचा करना चाहिए, आज हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते करते कहीं ऐसा होता है हम भूल जाते हैं उस परमेश्वर की बड़ाई करना और ख़ुद अपने नाम को ऊंचा करने लगते हैं। तो वचन हमें क्या बताता है, हम वचन से पढ़ते हैं। वचन हमें क्या बताता है, आइए देखते हैं। जब हम यिर्मयाह 45 अध्याय उसका पढ़ते हैं तो उसके 5 अध्याय में, उसके 5 पद में लिखा है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है, उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। हालेलुया। यहाँ वचन हमें बताता है कि तू अपने लिए बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ मत खोज। क्योंकि आज की जनरेशन में, आज की डेट में हर एक विश्वासी, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिस मतलब याजक हैं, कितने भी मतलब हम लोग हैं, जितने भी विश्वासी हैं, हमारे अंदर ये बात होगी कि हम बहुत बड़ा बन जाएं। मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, मतलब अपने आप की बड़ाई, अपने आप को बड़ा, लेकिन बड़ा करने वाला वो परमेश्वर है। कभी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उसके नाम की बड़ाई करनी है। हमें हमेशा ये सोचना है, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, बड़े तो आप हैं, प्रभु मैं कुछ हूँ ही नहीं। और सचमुच हम और आप कुछ नहीं हैं, उसके हाथों की बनावट है। भले ही परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस परमेश्वर की बड़ाई करें। तो वही वचन हमें बताता है कि तू अपने लिए बड़ाई मत खोज। लेकिन ये एक ऐसी कमी हो गई है हम विश्वासियों में, हम मसीहियों में, कि हम अपनी ही बड़ाई खोजते हैं। हमारी कलीसिया बड़ी हो जाए, हमारी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए, हम बड़े पास्टर के नाम से जाने जाएं, हमारा नाम ऊंचे ऊंचे नामों में लिखा जाए, अहम आ जाता है अपने अंदर। लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि अपनी बड़ाई को मत खोज, अपने आप को मत बड़ा कर, क्योंकि ये तेरे लिए हानिकारक है, इसे मत कर, ऐसा मत कर, मैं सभी मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है अंत का समय आ गया है, सभी मनुष्यों में हम भी आते हैं और आप भी आते हैं, सब पर विपत्ति। लेकिन जो परमेश्वर का भय करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहता है, परमेश्वर उसे बचाएगा, हम विश्वासियों को बचाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तब। लेकिन हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, जहाँ हमें नाम, इज्जत, शोहरत मिलने लगती है, जहाँ लोग हमें जानने लगते हैं, जहाँ दुनिया में हमारा नाम हो जाता है, तो हम अपनी ही बड़ाई, अपने ही बारे में सोचते हैं कि कितनी तारीफ़ के पुल बन जाए हमारे लिए, कितने लोग हमारी प्रशंसा करें। लेकिन आपकी प्रशंसा करें लोग तो उन्हें आप कहिए कि नहीं, हमारी नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा करें। क्योंकि प्रशंसा और आदर के योग्य वो हमारा परमेश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं। हम तो उसके काम करने वाले मजदूर हैं। हम अपने आप को मजदूर समझें, हम अपने आप को सेवक समझें, परमेश्वर की सेवा, दास दासी समझें। कितना ही बड़ा क्यों ना नाम हमें मिल जाए, कितने ही बड़े क्यों ना चमत्कार चिन्ह हमारे हाथों से हों, लेकिन हम अपनी प्रशंसा ना करें, अपने बारे में प्रशंसा लोगों से सुनने के लिए तत्पर न रहे। प्रशंसा अपने प्रभु की, अपने परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ने अपने प्राणों को दे दिया हमारे लिए और आपके लिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपके अंदर इस तरह की बातें हैं तो इन तरह की बातों को आप छोड़ दें। क्योंकि वचन हमें साफ लिखा हुआ है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, उसे मत खोज, अपनी बड़ाई मत खोज, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। हम कहीं भी चले जाएं, हम चाहे संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, देश विदेश में चले जाएं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन हमें अपनी बड़ाई नहीं, हमें अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि वही भला है, वही बड़ा है और वही सब कुछ करने वाला है, उसके अलावा और किसी की प्रशंसा ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा और हम इस गलतफहमी में हट जाएं, हमारे अंदर ये इस तरह की धारणा ना रहे। हमेशा अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, उस परमेश्वर की जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें शांति दी, जिसने हमें चंगाई दी, जिसने हमें छुटकारा दिया, जिसने हमें और आपको आत्मिक जीवन दिया। तो हम अपनी आत्मिकता में बढ़ें और इस वचन का अनुसरण करें, इस वचन के हिसाब से हम चले। वचन बहुत कुछ सिखाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन से हम एक आदर्श इंसान बनते हैं जो परमेश्वर को भाते हैं। तो इसी तरह का हमें और आपको अपना जीवन बदलना है। अगर हम इसी तरह से करते हैं तो इसी तरह से हमें परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ मिलने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों।
तो मुझे लगता है कि आपको इस वचन में बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला होगा। इसी तरह से मैं आपके लिए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने फिर आऊँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा जय मसीह।